मुगल वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, मुगल वंश के इतिहास में हमने प्रीवियस वीडियो में औरंगजेब तक के शासनकाल को हमने पढ़ लिया है, जो कि मुगल वंश का अंतिम प्रभावी शासक था। उसके बाद से दोस्तों प्रभाव था वो कम पड़ने लगा था, क्योंकि हमने औरंगजेब के शासनकाल वाले वीडियो में हमने देखा था कि औरंगजेब के कुछ ऐसे कारनामे थे जो कि धार्मिक विवादों से जुड़े हुए थे। अब चूँकि दोस्तों मुगल वंश का जो प्रभावी शासनकाल था वो 1707 ईस्वी तक ही था। उसके बाद से हम दोस्तों उत्तर मुगल काल के नाम से इनको पढ़ेंगे, जो 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक इनमें इन्होंने शासन किया था। तो औरंगजेब के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से जिनका नाम था आजम शाह, दूसरे का नाम था मुअज़्ज़म, जिसको दोस्तों बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। तीसरा था मोहम्मद सुल्तान, और चौथा था दोस्तों मोहम्मद अकबर। पाँचवा था दोस्तों कामबख्श। जिस प्रकार हमने देखा है कि मुगल वंश में उत्तराधिकार के लिए आपस में भाई या पिता से लड़ाई करते थे उत्तराधिकार हासिल करने के लिए, उसी प्रकार दोस्तों इनमें भी आपसी में लड़ाई होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो मुअज़्ज़म होता है बहादुर शाह, वहाँ पर फाइनली उत्तराधिकार हासिल करता है और प्रथम शासक बनता है औरंगजेब के बाद से। कई विदेशी कंपनियाँ आने लगी थी और अंग्रेज़ों का भी आगमन होने लगा था। इसकी वजह से इनका जो प्रभाव था वो बहुत कमज़ोर होने लगा था। कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत होती है यहाँ पे, जिसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट हमने 9 शासकों को इसमें इंक्लूड किया है। इसमें बीच में भी कुछ शासक हैं जिन्होंने 1 या 2 महीने के लिए शासन किया था, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। पहला था यहाँ पर दोस्तों बहादुर शाह, जो कि आपने देखा है कि औरंगजेब का पुत्र था, जिसका बचपन का नाम था मुअज़्ज़म, जिसने 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक इसने शासन किया था। फिर दूसरा शासक था जहांदार शाह, 1712 से लेकर 13 तक इसने किया था। फारूक सियार था 13 से लेकर 19 तक। मोहम्मद शाह, इसके बाद अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, इसके बाद लास्ट में जो आया था बहादुर शाह द्वितीय जफ़र, जिसको दोस्तों बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि 1857 के बाद भारत में कई क्रांतियाँ होने लगी थी, जो कि अंग्रेज़ों और भारतीय लोगों के बीच में हुई थी। और इसी 1857 से भारत के स्वतंत्रता होने की कहानी स्टार्ट होती है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में। तो इसमें हम एक एक शासक को थोड़ी थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से इनके प्रश्न पूछे जाते हैं उनको टॉपिक बाय टॉपिक हमने इंक्लूड किया है इसमें। तो हम पहला शासक देखते हैं दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम। इसके शासनकाल में क्या इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। जैसे कि इसका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह प्रथम, वह या तो पूछ लिया जाता है कि किसका बेटा था या फिर इसका मूल नाम क्या था। तो आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। इसका मूल नाम था मुअज़्ज़म, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। इसको दोस्तों शाह ए खबर की उपाधि से नवाजा गया था, क्योंकि ये दोस्तों ज़्यादा प्रभावी शासक था नहीं, इसलिए इसको शाह ए खबर के उपनाम से इसको नवाजा गया था। दोस्तों इसने 2 युद्ध लड़े थे, छोटे छोटे पॉइंट्स में हम इनको पढ़ेंगे, जैसे कि जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। दोस्तों जजाऊ का युद्ध जो था अपने भाई आजम शाह के साथ लड़ा था, और बीजापुर का युद्ध कामबख्श के साथ इसने लड़ा था, जो कि हमने देखा है कि उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अपने भाइयों से इसने युद्ध किया था, और जो कि इसने सफलता हासिल करी थी, और अंत में जाकर यह उत्तराधिकार बनता है। इसके बाद दूसरा शासक पढ़ेंगे जहांदार शाह, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक, यानी 1 साल ही इसने शासन किया था। और इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी कमज़ोर शासक था, मतलब दूसरों के कहने पर यह शासन करता था। जुल्फ़िकार खान नाम का एक वज़ीर था, मतलब पूरा शासन जुल्फ़िकार खान का ही था इस पर, चूँकि अब मुग़ल वंश का ही उत्तराधिकारी था, इसलिए दोस्तों इसको शासक के रूप में जाना जाता है। लेकिन जुल्फ़िकार खान जो वज़ीर था, एक पद बनाए जाते थे, वज़ीर यानी प्रधानमंत्री उस समय पर हुआ करता था, उसके सहयोग से यह मतलब काम करता था। इसकी दोस्तों कुछ कारनामे थे, जो स्त्रियों के साथ संबंध था, काफ़ी गलत संबंधों के कारण यह दोस्तों राजपाट में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से इसको कमज़ोर शासक माना गया। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि इसका केवल 1 साल तक ही शासन किया था। इसके बाद फिर इसकी हत्या कर दी जाती है सैयद बंधुओं के द्वारा। फारूक सियार का सहयोग होता है, फिर बाद में इसकी हत्या भी कर दी जाती है। देखेंगे कि जो सैयद बंधु हैं ये दोस्तों, इनको शासक निर्माता या सम्राट निर्माता के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव आप देखेंगे कि इनके द्वारा ही जो है
नए नए सुल्तान बनाए जाते थे और इनके कहने पर ही दोस्तों मतलब इनका पूरा अधिकार मतलब इनका राजनीतिक संबंध कुछ सही था और इनके चलते ही इनका मुग़लों का जो राजपाट था वो चलता था। फिर तीसरे में देखेंगे कि फारूक सियार आया 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसको भी दोस्तों सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन खान के सहयोग से इसको शासन बनाया गया था, मतलब कि राजा बनाया गया था, बादशाह बनाया गया था। और बाद में दोस्तों ये दोनों सैयद बंधु मतलब ऐसे काम करते थे कि जो योग्य होता था उसको बादशाह बना दिया जाता था। फिर यदि वह उसकी योग्यता सही नहीं रहती थी, वह राजपाट चला नहीं पाने के कारण उनको फिर हत्या करवा देता। जो कि दोस्तों इनका काम ही था, पहले जहांदार शाह को बनाए, फिर फारूक सियार को बनाए। फिर दोस्तों इनके शासनकाल में हम देखेंगे कि जो आपने राजा जय सिंह की कहानी आपने पढ़ी होगी, जिनको सवाई राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता है, उसकी उपाधि दोस्तों इनके शासनकाल में ही दी गई थी। 1716 ईस्वी में इसने बंदा बहादुर को फांसी पर लटकवाया था और 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया था। तो ये इम्पोर्टेंट था इनके शासनकाल में। और अगले शासनकाल में हम देखेंगे कि मोहम्मद शाह आया, फिर जो 1719 से लेकर 48 तक इसने शासन किया था। इसने काफ़ी मतलब लंबे समय तक शासन किया था, लेकिन इसके भी कारनामे सही नहीं थे। इसका रंगीला बादशाह के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके संबंध जो दरबार में इसका संबंध था वो स्त्रियों के साथ सही नहीं था, मतलब एक वैश्या के रूप में इनका संबंध था उनका, तो इसलिए ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं का पतन करवाया, यह दोस्तों समझ गया था कि ये जो सैयद बंधु हैं वह बादशाह निर्माण करते हैं, मतलब नया नया बादशाह बनवाते हैं और फिर उनको हत्या करवा देते। तो ये दोस्तों इसने मतलब यह समझ गया था कि अब इनका ही पतन करवाया जाए तो ही हम कुछ दिनों तक शासन कर पाएंगे, और यही हुआ, उसने पतन करवाया। और फिर परिणाम स्वरूप आप देख पा रहे हैं कि 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया था। अब चूँकि उस समय पर मुग़ल वंश काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा था, बहुत कमज़ोर हो गया था। पहले मुग़ल वंश में मिला लिए गए थे, वो अब धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों में विभाजित होने लगे थे, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, अलग अलग स्वतंत्र प्रांतों में विभाजित हो गए थे। और इनको दोस्तों अलग अलग प्रांतों में विभाजित होने के बाद इनका जो अलग अलग शासक थे, यहाँ के शासक थे, उन्होंने खुद साम्राज्य को संभाला। इस प्रकार जो था मुग़ल वंश अभी एक प्रकार से फुल टूटने लगा था। और उसी समय पर दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1737 ईस्वी में, तो और कमज़ोर पड़ने लगा था। इसके बाद आप देखेंगे कि अहमद शाह शासन बना कुछ दिनों तक, 1748 से लेकर 1754 तक शासन बना था। और इनके शासनकाल में दोस्तों अब्दाली आक्रमण हुआ था 1747-48 ईस्वी में, जो कि इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। इनका हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों अगले वीडियोज़ में। फिर आलमगीर द्वितीय आया 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक। इस समय पर एक काफ़ी बड़ी घटना हुई थी, जिसको दोस्तों प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1757 के बाद प्लासी का युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों आलमगीर द्वितीय को भी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय आया, जो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक इसने शासनकाल किया था, जो काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने किया था। और फिर आप देखेंगे कि इनके शासनकाल से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे बक्सर का युद्ध इनके शासनकाल में हुआ था। पानीपत की दोस्तों तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पानीपत की आपने देखा था, पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और पानीपत की यहाँ पर तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में आलम शाह द्वितीय के शासनकाल में। इसमें दोस्तों इलाहाबाद की संधि भी होती है 1765 ईस्वी में। कुछ मतलब अलग अलग साम्राज्य जो बट गए थे, आपने देखा है कि बंगाल, अवध, ये सब अलग अलग प्रांत में बट गए थे, जिसकी वजह से ये युद्ध करते समय इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। और आप देखेंगे कि 1803 में लॉर्ड केक के प्रयासों से जो है शाह आलम के द्वारा अंग्रेज़ों का संरक्षण मिल जाता है। मतलब इस समय पर अब अंग्रेज़ पूरी तरह से भारत पर संरक्षित हो चुके थे, मतलब अपनी अपनी कंपनियां पूरी तरह से विस्तार करने के लिए फुल तैयार हो चुके थे, और दोस्तों इनकी कंपनियां भी चल रही थी। इसके बाद अकबर द्वितीय आया, जो 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और इसके शासनकाल में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके शासनकाल में दी गई थी। तो यहाँ पर याद रखने की वाली बात है कि अकबर द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर इनको उपाधि दी गई थी। इसके बाद जो मुग़ल वंश का, या यूँ कहे कि उत्तर मुग़ल वंश का जो सबसे अंतिम शासक आया भारत में, इसके बाद से यहाँ पर मुग़ल वंश पूरी तरीके से सफाया हो गया था, जिसको बहादुर शाह द्वितीय, ये बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता है। 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक इसने शासनकाल किया था। इसके बाद से 1857 के बाद से भारत में क्रांति स्टार्ट हो गई,
और इसको दोस्तों रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि मुग़ल वंश का यहाँ पर हमने पूरी तरीके से इतिहास पढ़ लिया है, क्योंकि प्रभावी शासक जितने भी थे उनको हमने एक एक वीडियो में कवर किया था। अब उत्तर मुग़ल काल के ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हमने इन सभी शासकों के जो कार्यकाल थे और उनके जो किए गए कार्य थे इनके शासनकाल में, उनको हमने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और बेल आइकन को ऑन करके रखना। हम अगली वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर आएंगे, और वे अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ और भी अच्छी डिटेल के साथ। तब तक की वीडियो में बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।